वो लहराता नजर आता है हिज़्बुल्लाह का झंडा। वही था फतह मक्का में रसूलुल्लाह का झंडा। स्टेज पर तशरीफ फरमा मेहमान इकराम, सामीन हजरात, आज जमीयत उलमा सूरत के इस इज्तिमाई निकाह के मौके पर बेहद खुशी महसूस करते हैं और जमीयत उलमा सूरत के तमाम कारकुनान को मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और वो जो आज एक जिंदगी के बंधन में बंधे हैं उन लोगों को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद। जो लोग यहाँ निकाह में हैं, जिनके निकाह हुआ है, वो ये समझ लें कि आज से उनकी जिंदगी का एक नया बाब शुरू होता है, जिंदगी का पहला कदम है। और अगर ये कदम उन्होंने सही रख लिया तो इंशाल्लाह सारी जिंदगी वो कामयाब है। खासतौर से नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि जब तक जियो खुददार और बावकार जिंदगी गुजारो। किसी के रहमो करम पर जिंदा रहना किसी तरह मुनासिब नहीं है। मैं ये अर्ज कर रहा था खासतौर से नौजवानों को कि उन्हें एक बावकार और खुददार जिंदगी गुजारनी चाहिए। किसी पर आधार रख के, किसी भरोसा रख के नहीं, अपने आप पर और अल्लाह के भरोसे। आवाज आ नहीं कर रहा, आवाज पहुंच रही है ना मेरी? और जिंदगी वही सच्ची है और कामयाब है कि आदमी खुदारी के साथ इस दुनिया में बावकार जिंदगी गुजारे। आज के जमाने में और खुसूसन हमारे देश में, भारत में, हिंदुस्तान में हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस का मुकाबला करना भी हमारा फर्ज है। क्योंकि वतन अजीज की, अपने इस मादर वतन की हिफाजत करना, उसको टूटने से बचाना, आज वो एक ऐसे कगार पर खड़ा है कि कब उसके टुकड़े करने के लोग तैयार हैं कि कहा नहीं जा सकता। तो हमारा ये भी फर्ज है कि हम उसकी हिफाजत करें, उसको टूटने से बचाएं। दोस्तों बुजुर्गों, इस चैलेंज के जमाने में हमारे लिए जमीयत उलमा हिंद एक बहुत बड़ी नेमत है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूं, लेकिन आप जब भी चाहें अपने आप एनालिसिस करके, उसका विश्लेषण करके आप सोचिए कि आज जमीयत उलमा कोई नई जमात नहीं है, उसकी पिछली तारीख में जाना नहीं चाहता, ना इतना टाइम है। क्योंकि आज उसने 101 सदी पूरी कर ली है और दूसरी सदी में उसने कदम रखा है। और ऐसे वक्त में रखा है कि जब उसकी बुनियाद डाली गई 100 साल 103 साल पहले जो हालात थे, कम से कम उससे ज्यादा बुरे नहीं थे, उससे कम अच्छे भी हालात थे। और इन हालात का मुकाबला करने के लिए हमारी खुद मौलाना आजाद साहब जब कोर्ट के सामने पेश हुए तो कोर्ट में वकील ने ये कहा मौलाना हुसैन अहमद मन्नी साहब को कि आप कह दीजिए कि मैं बगावत में शामिल नहीं था तो आप बरी हो जाएंगे। मौलाना ने कहा मैं बगावत में शामिल था, मैं मुजरिम हूँ,
मैं इकरार करता हूँ और घर से निकला हूँ तो कफन लेकर निकला हूँ, आप अपना फैसला दीजिए। ये हमारे बुजुर्गों की तालीम है। आप देखिए मौलाना आजाद पर जिस वक्त उनका बयान हुआ और जज कहने लगा, उस वक्त उन्होंने बड़ी मार्के की बात कही थी कि बहुत जल्द उनका कहना साबित हुआ था कि मैजिस्ट्रेट साहब आप जल्दी जल्दी कुर्सी पे बैठते रहिए, हमें बुलाते रहिए, वो दिन दूर नहीं है कि जब आप हमारी जगह होंगे और कुर्सी पर हम होंगे। उसके थोड़े दिन बाद ही इस देश को आजादी मिली। ये हमारे इस्लाम की तारीख है। भारत आज के दौर में अगर हम देखें तो आप देखिए ये दौर बड़ी जालिमाना अंदाज से गुजर रहा है और खुसूसन इसमें मैं कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं करना चाहता और मैं कभी करता हूँ। वो लोग जो कमजोर तबका है, इसलिए हमें अपनी ताकत पैदा करना चाहिए और अपनी ताकत इसलिए नहीं कि आपको किसी पर हमला करने जाना है, हमको अपने आप को और इस देश को बचाना है, इसलिए अपनी ताकत हमें अपने आप में पैदा करनी चाहिए। और इसी जरूरत को लेकर हमारे नौजवान देखा जाता है आमतौर पर जो कई पान के गल्लों पर खड़े हैं, कई फुटपाथ से बैठे बातें कर रहे हैं, ऐसे फजूल कामों में अपना वक्त गुजारते हैं। इसलिए जमीयत उलमा हिंद ने एक फैसला किया भारत स्काउट संघ के साथ मिलकर स्काउट एंड गाइड की ट्रेनिंग देना, और वो हमारे नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूँ कि उसमें आप जरूर शामिल हो ताकि आप ये जान सकें कि आदमी की जिंदगी में डिसिप्लिन कैसे आती है। आदमी के जितनी कसरत करेगा तो उसके बदन में फुर्ती और ताकत कैसे आएगी। इसलिए जमीयत उलमा ने बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू किया। दूसरा प्रोग्राम जो कहा जाता है मुसलमानों में आमतौर पर तालीम नहीं है, किसी हद तक ये बात सही है। हालांकि इस्लाम दुनिया का अकेला मजहब है कि जिसने तालीम फर्ज करार दी है, और ये नहीं कहा कि तालीम हर किसी पर फर्ज है, ये कहा कि तालीम हर मर्द और हर औरत पर फर्ज है। अब आप अपने गिरमान में मुँह डालकर देखिए कि इस्लाम के इस उसूल पर हम कहाँ तक कारामद साबित होते हैं, कहाँ तक कामयाब है, इस तरफ आप तवज्जो दीजिए। और इसीलिए जमीयत उलमा ने एक बड़ी मुहिम ओपन स्कूल की जो शुरू की है, वो लोग इन्होंने स्कूल छोड़ दी, वो लोग स्कूल नहीं जाते, या वो हमारे उलमा इकराम जो दारुल उलूम में और मदरसों में तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको तैयार करके SSC और 12वीं का एग्जाम दिलाना, फिर आगे वो कॉलेज में एडमिशन ले अपनी जिंदगी अपने आप तय कर सकते हैं। ये बड़े दो इनकलाबी प्रोग्राम है जो फिलहाल जमीयत ने किया है। जैसे मैं ये कह रहा था आपसे, जमीयत सदाकत और सच्चाई से कहने से कभी पीछे नहीं हटती। आपने हाल में देखा होगा थोड़े दिन पहले कि हमारे यहाँ दो बड़ी तकलीफें सभी कौम के लिए हैं, आम इंसानों के लिए हैं। एक तो जो डिस्टर्ब एरिया के नाम से, आसान धारा के नाम से हमारे यहाँ एक बनाया गया, कोई किसी की प्रॉपर्टी खरीदना चाहे, कोई बेचना चाहे तो न खरीद सकता है न बेच सकता है बगैर कलेक्टर के परमिशन। और इसकी वजह से पूरे गुजरात में बेचैनी थी, लोग ये महसूस कर रहे थे वो इसके लिए आगे बढ़े, उसको चैलेंज करे। तो 2 साल पहले जमीयत उलमा हिंद गुजरात ने उसे चैलेंज किया है, हाई कोर्ट में स्टे लगा दिया है, और अब गवर्नमेंट के जवाब फाइल करने का टाइम है। उसके बाद जो दूसरा एक नया बनाया सुधार से, उसको भी, उस पर भी हमने, उसके खिलाफ भी हमने पिटीशन की, और वो मामला भी हाई कोर्ट में है और सारा स्टे कर दिया हाई कोर्ट ने, जिससे एक बड़े सुकून की जिंदगी गुजारने का मौका मिला। दूसरा जो बड़ा हमारे ऊपर हमला है इस मुल्क में, वो जो है एंटी रिलीजन कन्वर्जन एक्ट, धर्मांतरण विरोधी धारा जो है, कोर्ट ने बहुत साफ, उसको भी हमने चैलेंज किया, कोर्ट ने बहुत साफ कहा है कि हर हिंदुस्तानी का कौन सा धर्म पालेगा, कहाँ शादी करेगा, क्या कैसी जिंदगी गुजारेगा, उसका फंडामेंटल राइट है। इस राइट को, इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता।
उसको भी हमने चैलेंज किया, हाई कोर्ट ने भी उसमें किया, उसको भी सारा स्टे कर दिया। और उसमें अभी तक जो ये होता था कि सेक्शन 5 के अंदर किसी ने कोई शिकायत कर दी पुलिस को जाकर, तो जिसके खिलाफ शिकायत होती थी उसको पुलिस उठा ले जाती थी, उसके खिलाफ चार्जशीट जाती थी और उससे ये कहती थी कि तुम साबित करो कि तुम कोई गुनाह हो। हाई कोर्ट ने उस सेक्शन को कारण दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि किसी के खिलाफ आपके पास अगर कोई शिकायत आती है तो पहले आप इंक्वायरी करो, अगर वाकई वो गुनहगार है तब उस पर जो एक्शन लेना चाहो लो। ये बड़े दो क्रांतिकारी कदम है जो सच्चाई और हकीकत पर आधारित है। इसको जमीयत उलमा गुजरात ने भी चैलेंज किया है और अब सरकार उसमें सुप्रीम में अपील की है, वहां भी हमने कैरियर दाखिल की हुई है। तो इंशाअल्लाह उसमें भी हमें पूरे आप लोगों के साथ रहा तो पूरी कामयाबी मिलेगी और इसमें तमाम लोगों पर, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, सब पर इसका असर तो होता है, उससे बच सकेगा। मैंने आपको बहुत वक्त दिया, आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया, बहुत बहुत